नमस्कार। आप देख रहे हैं मनु न्यूज टीवी। मैं हूं मिस्टर मनु। आज की यह रिपोर्ट किसी नेता के बयान से नहीं, किसी मंच की भीड़ से नहीं, बल्कि जनता की सोच से जुड़ी है। आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जनता बदलाव के मूड में है या फिर भरोसे के साथ आगे बढ़ना चाहती है? इस सवाल का जवाब न पोस्टर देंगे, न भाषण देंगे, इसका जवाब देगा वोट। आज हम बात कर रहे हैं बंगाल के ताजा ओपिनियन पोल की, जो ये समझने की कोशिश करता है कि जमीन पर हवा किस तरफ बह रही है। अगर आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होते हैं तो कुल सीटें होती हैं 294 और सरकार बनाने के लिए जरूरत होती है 148 सीटों की। अब आइए सीधे और साफ सीटों के गणित पर आते हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक सबसे आगे दिखाई देती है तृणमूल कांग्रेस। अनुमान है कि तृणमूल कांग्रेस को करीब 160 से 170 सीटें मिल सकती हैं। इसका मतलब यह है कि महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों के बावजूद एक बड़ा वर्ग अब भी मौजूदा सरकार को एक और मौका देने के मूड में है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। कई इलाकों में नाराजगी है, सवाल हैं और उम्मीदें भी। अब बात करते हैं मुख्य विपक्ष की। भारतीय जनता पार्टी इस ओपिनियन पोल में मजबूत चुनौती के रूप में उभरती दिख रही है। अनुमान है कि बीजेपी को करीब 100 से 110 सीटें मिल सकती हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि मुकाबला आसान नहीं है। शहरी इलाकों से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की है। अब नजर डालते हैं अन्य राजनीतिक दलों की स्थिति पर। कांग्रेस और वाम मोर्चा का असर इस बार भी सीमित दिखाई देता है। इस गठबंधन को करीब 10 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। कुछ खास इलाकों में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती है, जिससे उसे 2 से 4 सीटें मिलने की संभावना है। बहुजन समाज पार्टी इस चुनावी तस्वीर में हाशिए पर नजर आ रही है और उसके खाते में 0 से 1 सीट आने की संभावना जताई जा रही है। अन्य छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार मिलकर 1 से 3 सीटों तक सीमित रह सकते हैं। अगर पूरे ओपिनियन पोल को एक लाइन में समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। बंगाल की राजनीति 2 बड़े ध्रुवों में बंटी हुई है। एक तरफ सत्ता, दूसरी तरफ मजबूत विपक्ष। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ ओपिनियन पोल है।